हेलो, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल SSS क्लासेस। मैं सूरज सर आज आपके लिए एक विशेष प्रकार का विशेष चीज़ लाया हूँ जो सभी उम्र सभी वर्ग के लिए बहुत ही ज़रूरत है। इसका ज़रूरत इतना है कि किसी के लिए आप किसी को मोहताज मत होइएगा। अब अक्सर देखा जाता है कि किसी के पीछे जाना पड़ता है, किसी के लिए अपना समय वेस्ट करना पड़ता है। उम्मीद करते हैं कि आप अगर इस वीडियो को पूरा देख लिए थे तो आपको उम्मीद है किसी न किसी सेक्टर में कभी न कभी कहीं ना कहीं आप किसी के या तो मददगार हो सकते हैं या आपको ज़रूरत पड़ती है या पड़ता है। ठीक है, आप जिस भी के अगर पड़ता ही है पड़ती ही है 100% इसमें कोई नहीं डाउट, नो एनी डाउट आपको ज़रूरत पड़ेगा ही पड़ेगा। चलिए, बहुत ही विशेष टॉपिक लेके आया हूँ। बिना देरी के वीडियो स्टार्ट। अभी तक आपने जिसने भी इस चैनल को नहीं देखा सबसे पहले देख लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। चलिए, आज का टॉपिक है, कहता है बैंक अकाउंट में मोबाइल नंबर दर्ज जोड़ने के लिए आवेदन। यानी जब हम खाता खोलते हैं बैंक में तो मोबाइल नंबर तो कंपल्सरी उस समय देते ही हैं। खाता खोलने के लिए हमको पैन कार्ड, आधार कार्ड, फोटो, सिग्नेचर वगैरह। किसी कारणवश हो सकता है वो नंबर मेरा मोबाइल गुम हो जाए तो नंबर तो मेरा गया। अगर बाय द वे आप नंबर अगर वो निकाल लेते हैं तो ठीक है। बाय द वे अगर वो नंबर नहीं निकला, किसी बहुत पुराना सिम था, पता नहीं कि किसके नाम पर सिम था, तो उसके लिए एक समस्या आती है कि हमको नया नंबर लेके फिर मोबाइल में दर्ज, तो बैंक पे सीधे जाइएगा कि मेरा नंबर ये 999955 जो भी है इसको जोड़ दीजिए, तो जो की संभवता नहीं है। उसके लिए क्या करना पड़ता है, एक प्रक्रिया से होकर गुजरना पड़ता है ताकि आपका लिखित दस्तावेज हो। वह प्रक्रिया क्या होता है कि आवेदन लिखना पड़ता है। आवेदन लिखना कैसे पड़ता है, सीधे आप जाइएगा बैंक का मोबाइल तो क्या किसे आप सीधे आवेदन लिख के दीजिए, मैं आपको जोड़ दूंगा या जुड़वा देता हूँ। वहाँ बैंक का एम्प्लॉय यही कहता है। चलिए, करना क्या है, कहता क्या, बैंक अकाउंट मोबाइल नंबर जोड़ने के लिए आवेदन लिखना कैसे बताए ये आप मतलब खुद देखिए, अपने बच्चों को भी दिखाइए। क्या कि बच्चा को भी कभी ना कभी काम पड़ता है, आप बच्चा को भी दिखा दीजिएगा तो आपका काम हो जाएगा। चलिए, सबसे पहले देखिएगा, जब बैंक का A4 साइज पेपर लेते हैं तो हम यहाँ पर जब भी आवेदन लिखिएगा, जब भी हम कहीं आवेदन लिखते हैं तो हमेशा कोशिश ये करना है, कोशिश ही नहीं करना 100% करना है वही कि हम सादा पन्ना या पेज का उपयोग करें। क्या कि सादा एप्लीकेशन आवेदन हमेशा जो था वो ब्लैंक ये वाइट पेपर पर ही लिखा जाता है। आपके सामने भी जो बना है ये भी वाइट है और सादा है। चलिए, इसके लिए सबसे मान लेते हैं कि हमारा पेज का साइज हो गया, तो सबसे पहले हम इसमें एक छोटी सी मतलब अपना अगर चौथाई का मतलब तो होता है इसका 4 भाग, 4 भाग फिर भी आप कुछ ना कुछ जगह मतलब इस साइड से, मतलब अगर इस साइड से देखा जाए तो अगर आपके तरफ दाहिने इधर से है तो बाएं साइड से कुछ ना कुछ छोड़ देना है। चलिए, सबसे पहले अब स्टार्ट करते हैं कि लिखना कैसे है। तब मतलब सभी बैंक में, वो आपका बैंक किसी भी बैंक में खाता हो, एप्लीकेशन एक ही तरह से लिखा जाता है। चलिए पहले अब देखते हैं। पहले लिखना क्या है कि सबसे पहले लिख देना है कि यहाँ पर एक बैंक मतलब A4 साइज पेपर आएगा, वहाँ पर आपको लिख देना है पहले सेवा में लिखना है। उसका लिख देना है कि श्रीमान शाखा प्रबंधक। शाखा प्रबंधक क्या होता है कि जो बैंक का जो मैनेजर होता है उसको हम लोग हिंदी में शाखा प्रबंधक कहते हैं। ठीक है, श्रीमान शाखा प्रबंधक। उसके यहाँ पर हमने लिख दिया बैंक का नाम। आप यहाँ पे बैंक का नाम नहीं लिखिएगा, यहाँ पर क्या लिखा, आपका जो भी बैंक हो, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो ना, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया हो, बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक वगैरह वगैरह जो भी हो, बड़ौदा हो, बैंक ऑफ इंडिया हो, यानी जो भी आपका बैंक है, तो यहाँ पर ये तो लाइन, इस लाइन को तो यूज करना ही है। सेवा में श्रीमान शाखा प्रबंधक इसको भी यूज करना है। उसके बाद कहता है कि बैंक का नाम जो भी होगा उसको आप लिख दीजिएगा, और पता यानी बैंक कहाँ पर अवस्थित है यह पता नहीं लिखा। जैसे मान लेते हैं कि किसी बैंक का लेते हैं इलाहाबाद बैंक ये ना, या पंजाब नेशनल बैंक पटना, मुंगेर, गया, जहानाबाद, समस्तीपुर या कहीं भी हो वो लिख देना। ये आपको इसको मैंने आपको बस मतलब बताने के लिए बताया गया कि यहाँ लिखना क्या है। उसका वहाँ से जस्ट एक लाइन छोड़ मतलब नीचे आना और लिखना है महोदय, और इस कॉमा का यूज कीजिएगा। देखिए मतलब कहता क्या है कि आवेदन आप जितना मतलब अच्छा ढंग से लिखिएगा, जितना मतलब बेहतरीन ढंग से सजा के लिए, जितने सेंटेंस को यानी कोई भी वाक्य को एकदम क्लियरली लिख दीजिए, उतना मजा आता है जो चेक करता है, जो पढ़ता है कि नहीं वाकई में अपने कुछ लिखा है। बस रोचक बनाना है। अब क्या करना है कि सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे महोदय लिख देना है। महोदय लिख दे, उसका उसी के नीचे आना लिखना है सविनय निवेदन यह है कि मेरा नाम। आप यहाँ पर अपना नाम डॉट 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 हमने सूचित किया दिया, हमने खाली स्थान दे दिया कि मेरा नाम, आपका नाम जो भी हो या जो भी है वहाँ पर लिख जाएगा। जिनका खाता उन्हीं को लिखना है। जैसे मान लेते कि मेरा नाम है तो मैं लिख दूंगा कि मेरा नाम सूरज कुमार है।
आपका नाम जो भी होगा वो आप लिख दीजिएगा। वहाँ पर फिर लिख दीजिएगा मैं आपके डैश शाखा, यानी आपके का वही आपके डैश शाखा, यानी एक बैंक का जो होता है अनेकों शाखा होता है। मैं जैसे कहने का मतलब कोई भी बैंक जो होता है सिर्फ अगर आपके पास घर के इर्द गिर्द है तो ऐसा नहीं कि सिर्फ आप ही के घर के इर्द गिर्द, वो और भी जगह होगा, मतलब सभी जगह वो मत का शाखा बना हुआ था, सिंगल शाखा नहीं होता ना नहीं। तो आपके शाखा यानी जो भी जगह हो यानी वो बैंक जो यहाँ जो शाखा होगा वो कहाँ है, शाखा का खाता संख्या मैं आपके डैश शाखा का खाता संख्या यानी अपना अकाउंट नंबर यहाँ पर डाल देना है। क्या डालना है? अकाउंट नंबर, जो भी हो आपका अकाउंट नंबर डाल देना है। पत्र लिखने का कारण यहाँ पर आपने बता दिया है कि कौन सा कारण है। आपने जो लिखा है कि सबने निवेदन कि मेरा नाम डैश डैश जो भी हो, मैं आपके खाता जगह का नाम शाखा खाता संख्या जो भी हो। पत्र लिखने का कारण यह है कि मैं अपने बैंक अकाउंट में मोबाइल नंबर दर्ज करवाना चाहता हूँ। यानी कहता क्या था, क्लियरली लिख दिया है बिना बेधड़क एकदम साफ में, मतलब क्लियर लिखे। हम कहला आपको आवेदन लिखे, क्यों आपको पत्र लिख रहे हैं, मतलब कह दिया डायरेक्ट कि पत्र लिखने का कारण है कि मैं बैंक अकाउंट में मोबाइल नंबर दर्ज करवाना चाहता हूँ। मैं अपने बैंक अकाउंट यानी खाता संख्या में अपने मोबाइल नंबर दर्ज करवाना चाहता हूं, ताकि इस सुविधा के कारण मैं अपने अकाउंट से संबंधित लेन देन तथा अन्य सभी जानकारी अपने मोबाइल के जरिए प्राप्त कर सकूं। देखिए ये बिना फुल स्टॉप का लिखा गया, कहीं नहीं, यानी एक सेंटेंस में लिखा गया। एक सेंटेंस फिर से इसका रिपीट करते हैं। लिखा क्या कि पत्र लिखने का कारण यह है कि, पत्र लिखने का कारण अपने कारण बताया कि मैं अपने बैंक अकाउंट के खाता में मोबाइल नंबर दर्ज करवाना चाहता हूं या चाहती हूँ। अगर कोई लड़की या औरत है तो चाहती हूँ या चाहता हूँ, ये थोड़ा चेंज कर लीजिएगा अपने अकॉर्डिंग टू द जेंडर। अब कहते ताकि इस सुविधा के कारण मैं अपने अकाउंट से संबंधित लेन देन तथा अन्य सभी जानकारी अपने मोबाइल के जरिए प्राप्त कर सकूं। मेरा मोबाइल नंबर देखिए यहाँ पर कर सकूं, यानी आपको मतलब कहा जाता है कि आप मतलब खाता संख्या मतलब यह है इतना मोबाइल नंबर, आप इसको जोड़ दीजिए ताकि मैं भी जो भी लेन देन कर सकूं इसकी जानकारी, यानी मतलब कोई पैसा डाला फिर भी मेरे पास मैसेज आएगा मोबाइल के माध्यम से, अगर कोई किसी को हम दे रहे फिर भी कर दिया, या कुछ अनहोनी अगर हो रहा है तो हमको पता चलते रहे, अतः कर सकूं। मेरा मोबाइल नंबर है, यहाँ पर मोबाइल नंबर आपको इनपुट करना है, जो भी नंबर आपका जो चालू है, जो आप जुड़वाना चाहते हो डाल दे सकते नंबर है, बस एकदम सरल भाषा में है, इसमें कोई मतलब एक बार आप देखिए, एक बार में आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है। उसका कहता आता आपसे अनुरोध है कि मेरे अकाउंट में मेरा मोबाइल नंबर दर्ज करने की कृपा करें। अगर आप किसी को लिख दिए तो उनसे निवेदन भी करना है, यहाँ पर आपसे अनुरोध है कृपया है, यानी जो भी संदेश जो भी आपको शब्द लगे आप अनुरोध कृपया कर सकते हैं। अनुरोध है कि मेरे अकाउंट में मेरा मोबाइल नंबर दर्ज करने की कृपा करें, इसके लिए मैं आपका सदा आभारी रहूंगा। मैं मतलब कहो क्या रहा है कि आप मेरा मोबाइल नंबर जोड़ दीजिए, इसके लिए मैं सदा आपका आभारी रहूंगा या रहूंगी, धन्यवाद। मतलब आप उनको धन्यवाद दे रहे हैं। भवन दिए यानी आदर पूर्वक शब्द का ये है, आदर पूर्वक भव दिए यानी भ्राता श्री, मतलब आदर पूर्वक शब्द है विश्लेषण। उसका खाता धारा का नाम, यानी जिनका नाम यहाँ है वही नाम यहाँ, वैसा नहीं कि यहाँ पे किसी और का नाम यहाँ किसी, जिनका खाता संख्या वही खाता धारक का नाम यहाँ लिख देना। ये सेंटेंस का यूज करना है कि खाता धारक का नाम, जिनका भी अकाउंट नंबर बैंक अकाउंट संख्या जो यहाँ लिखे थे अकाउंट संख्या खाता संख्या जो मोबाइल नंबर यहाँ लिख देना, और यहाँ पे लास्ट में आपको हस्ताक्षर कर देना है। यानी सबसे पहले क्या लिखना है, खाता धारक का नाम, दूसरा में क्या लिखना है बैंक अकाउंट का नंबर, तीसरा मोबाइल और चौथा में अपना हस्ताक्षर कर दिके और उनको जाके सीधे क्या देना है कि जो काउंटर पर एम्प्लॉय होंगे बैंक किसी बैंक उनको जाके समझा दी कि सर ये रहा मेरा आवेदन, और इसके साथ जब लगाई गया इसके साथ कम से कम एक आईडी प्रूफ भी लगाना देना है। जैसे आईडी प्रूफ में आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, जिससे आपका खाता खुला वो भी लगा देना है। उसके बाद खाता का मतलब जीरोक्स भी लगा देना है, जिससे आपको अगला आदमी को मतलब लगे कि नहीं बाकी में यह जो व्यक्ति है वो सही है और सही काम के लिए लिया जा रहा है। तब इस पर क्या होगा कि आपका विश्वास करेगा। चलिए इसमें मतलब और कुछ है नहीं, फिलहाल इसे आप देखिए अच्छा से नोट कर लीजिए, इसको मतलब कॉन्सेप्ट कर लीजिए और एक बार में देखिए, किसी का मोहताज नहीं होना है, एक बार में क्लियर, डाउट है नहीं। चलिए आपको वीडियो कैसा लगा बताइएगा जो, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।